गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कारगिल विजय दिवस पर जोधपुर बनेगा राष्ट्रभक्ति का प्रतीक। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 26 जुलाई को जोधपुर में ऑपरेशन विजय कारगिल 2026 का भव्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य कारगिल युद्ध के अमर वीरों को शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा की गौरव गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व की भावना को मजबूत करना है। इस आयोजन में 2000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में बीएसएफ, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड, पूर्व सैनिक, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण जोधपुर की पहाड़ियों में कारगिल युद्ध के प्रमुख अभियानों का सांकेतिक पूर्ण प्रस्तुतिकरण होगा। इस दौरान टाइगर हिल, तोलोलिंग, गन हिल, खालूबार और चोरबाटला सहित कुल 14 प्रमुख चोटियों का प्रतीकात्मक निर्माण कर भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और पराक्रम को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों का सार्वजनिक सम्मान किया जाएगा। आयोजन को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पारंपरिक गोलियों की जगह सील्ड ब्लॉक्स का प्रतीकात्मक उपयोग किया जाएगा। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के सहयोग से तैयारियां अंतिम चरण में है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेशवासियों, युवाओं और पूर्व सैनिकों को इस राष्ट्रभक्ति के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कारगिल विजय दिवस के संदेश को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। क्रीड़ा भारती की इस प्रेस वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय ओम जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र पालीवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी की देहात के अध्यक्ष आदरणीय ज्योति जी, मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए। इस कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी जिनको मिली है, ऐसे आदरणीय श्री मोहनोद साहब, उपस्थित सभी साथीगण, मीडिया के बंधुओं, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे हृदय पूर्वक क्षमा प्रार्थना करते हुए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं समय से कुछ मिनट विलंब से पहुंचा, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने हमेशा की तरह मुझे स्नेह की ऊष्मा के साथ में न केवल स्वागत किया, अपितु मुझे अपनी बात कहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन, आभार ज्ञापित करता हूं। जैसा कि अभी कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए बताया गया, आज आप सबके साथ में जो संवाद का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है, ये केवल किसी एक और कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा मात्र नहीं है। अभी तो आज जब मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूं तो वो एक उस राष्ट्रीय भावना को आमंत्रित करने का अवसर है जिस राष्ट्रीय भाव ने कारगिल की उस बर्फीली चोटियों पर, उन कठिन से भी कठिनतम परिस्थितियों में, उन दुरूह परिस्थितियों में भारत के सैनिकों के मनोबल को झुकने नहीं दिया, और जिसने पूरे देश को ये बात विश्वास करने का अवसर दिया कि जब भारत का सजग सीमा प्रहरी सीमा की चोटी पर, सीमा पर बर्फीली चोटी से लेकर के मरुस्थल तक घने जंगलों में जब खड़ा होता है, तो जो कुछ हमारी कल्पना में असंभव है वो सब कुछ भी संभव स्वतः और स्वतः स्फूर्त भाव से हो जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई वो हम भारतीयों के लिए एक तिथि मात्र नहीं है, अपितु हम सब भारतवासियों के लिए भारत के सैनिकों के अदम्य साहस
अटल संकल्प, राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने की उनकी भावना और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन सब अमर सेनानायकों की स्मृति से प्रेरणा लेने का दिन है। कारगिल विजय दिवस हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि आजादी जिसे हमने लाखों लोगों के बलिदान से प्राप्त किया, लाखों कुर्बानियों के बाद में जिसे हमने अर्जित किया, उस आजादी को सुरक्षित रखने में हजारों हजार सेना नायकों का बलिदान और लाखों सैनिकों का तप जो है उसके साथ में खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जो देश अपने वीरों का सम्मान नहीं करता वो कभी महान नहीं होता। जो अपने राष्ट्र नायकों का पर गर्व नहीं करता वो कभी महान नहीं बन सकता। राष्ट्र नायकों का गर्व और सैनिकों का सम्मान ही राष्ट्र को महान बनाता है। भारती ने इसी अभिप्रेत के साथ में कारगिल विजय दिवस दूसरी बार जोधपुर में मनाने का संकल्प किया है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग पिछले वर्ष के कारगिल विजय दिवस के साक्षी बने होंगे, लेकिन निश्चित रूप से अपने आप में वो कारगिल विजय दिवस का उत्सव जो एक है अनूठा आयोजन था। भारत के सीमा पर सैनिकों ने जिस तरह के शौर्य साहस का प्रदर्शन आज से इतने वर्ष पूर्व किया था, उसकी स्मृतियों को साकार करने का ऐसा अवसर क्रीड़ा भारती ने दूसरी बार जोधपुर के लोगों के सामने प्रस्तुत करने का संकल्प किया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस बार उस आयोजन समिति के अध्यक्ष के नाते काम करने का दायित्व क्रीड़ा भारती ने दिया है। मैं क्रीड़ा भारती का उसके लिए हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र भक्ति का, राष्ट्र की सेवा का इससे बेहतर अवसर कोई नहीं हो सकता। आज जब मैं आप सब लोगों से इस विषय पर बात कर रहा हूं तब इसका अभिप्रेत केवल एक कार्यक्रम का महिमा मंडन करना मात्र नहीं है, अपितु ऐसे एक अनूठे राष्ट्रीय संकल्प के साथ में, राष्ट्रीय जन जागरण के साथ में, राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाने का ये जो अनूठा प्रयास है, हमारी पीढ़ियां हमारे सैनिकों के शौर्य पर, साहस पर, बलिदान पर गर्व कर सकें, उनके साथ में जुड़ सकें, उन स्मृतियों को चिरस्थायी बना सकें। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक नागरिकों तक इस विषय को पहुंचाने का एक अवसर है। उस अवसर के लिए मैं आज आप सबके साथ में उसके जो है जुड़ा हूं। तो ये कार्यक्रम जिस तरह से सामान्यतः कारगिल के जुड़े हुए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में एनुअल फंक्शंस पर होते हैं, ये मात्र वैसा कार्यक्रम नहीं है। अपितु तो हमारे जोधपुर की पर्वतीय श्रृंखलाओं को, कारगिल की विभिन्न चोटियों जिन पर भारत की सेनाओं ने अपना अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, चाहे वो टोलोलिंग होगा, चाहे वो .5140 होगा, चाहे वो टाइगर हिल होगा, चाहे वो श्रीपिंगा होगा, उन सारी चोटियों को विजय करने के लिए जिस तरह के साहस का प्रदर्शन किया था, विभिन्न चरणों में उसको एक बार प्रतीक रूप में प्रदर्शन किया जाएगा, सजीव रूप में प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि लोग ये अनुभव कर सकें, लोग उसको देख करके प्रेरणा प्राप्त कर सकें कि हमारे सैनिक कितनी कठिन परिस्थिति में, कितने दुख और तकलीफ के साथ में उस समय लड़ रहे थे। इस कार्यक्रम का एक भावनात्मक पक्ष ये भी होगा कि इस कार्यक्रम में हम कारगिल के शहीदों का और कारगिल के सैनिकों का सम्मान करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ में हम अनेक ऐसे ज्ञात अज्ञात सेना के लोग जिन्होंने इस राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च समर्पण किया या राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए एक सजग सीमा प्रहरी के रूप में अपना योगदान किया, उन सब के प्रति भी हम सामूहिक कृतज्ञता का भाव वहां ज्ञापित करेंगे। युद्ध में जिस तरह से पारंपरिक बुलेट्स काम में ले जाते हैं, क्योंकि बुलेट्स काम में लेना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी इस तरह का दृश्य पैदा करने के लिए जो
विस्फोटक काम में लिए जाएंगे, वो सब विस्फोटकों के साथ में सीड बम्स जो हैं वो होंगे। इसलिए वहां हर विस्फोट जो वहां होगा, हर विस्फोट कुछ बीजों का प्रकीर्णन करेगा, ताकि आने वाले समय में हमारी ये जो पहाड़ियां हैं ये हरी भरी हो सके। और संयोग से ये एक ऐसा समय होता है जब मानसून आ गया होता है या आने वाला होता है, जब एक बार की बरसात हो चुकी होती है, तब उनका एक साथ उस सीड बम से इतने सारे ब्लास्ट होना और उससे हजारों की संख्या में बीजों का प्रकीर्णन होना, हर बीज जो है एक नया जीवन का प्रारंभ करते हुए एक पर्यावरण के प्रति समाज के संकल्प की अनूठी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने वाला होगा। और हम उन बीजों के प्रकीर्णन के माध्यम से पर्यावरण के साथ में के को बचाने के इस युद्ध में आम जन को भी सेना नायकों से प्रेरणा लेकर के जोड़ने का अवसर मिले, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को और भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसा पाते हैं। मित्रों, कार्यक्रम में लगभग 2000 से ज्यादा प्रतिभागी जो हैं वो सम्मिलित होंगे। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।